हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि ऐसा क्या है उनके बारे में जो वो आपको पता नहीं लगने देना चाहते। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकते। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। बलराम जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पास आपके पर्सन के बारे में ऐसा क्या है जो वो आपको पता नहीं लगने देना चाहते। ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, उनके बारे में ऐसा क्या है जो वो आपको पता नहीं लगने देना चाहते। ओम नमः शिवाय। ऐसा क्या है उनके बारे में जो उन्हें आपको बताना नहीं है। ओम नमः शिवाय। जस्टिस, ऐसा क्या है उनके बारे में जो वो आपको पता नहीं लगने देना चाहते। ओम नमः शिवाय। टेम्परेंस, टेन ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, वर्ल्ड, सन, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप, फोर ऑफ कप्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है एक, वैसे वर्ल्ड का कार्ड है तो सारे साइन है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो है लिब्रा, सेजिटेरियस और लियो, ठीक है। ये तीनों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाकी सारे साइन यहाँ पे मौजूद है क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, और नंबर की बात करें तो यहाँ 10 इम्पोर्टेंट है, 10 इम्पोर्टेंट है। यस, ओके, 10 नंबर इम्पोर्टेंट है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन के बारे में ऐसा क्या है जो वो आपको पता नहीं लगने देना चाहते। सबसे पहले तो मुझे ऐसा कुछ लगता है कि उनके सिबलिंग्स को लेकर कुछ बात है, उनकी फैमिली को लेकर कोई बात है, हो सकता है, या उनके सिबलिंग्स ना हो लेकिन उनके मदर फादर के सिबलिंग्स को लेकर कोई है, मतलब कि चाचा ताऊ, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी को लेकर मसला हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ कोर्ट केस चल रहा है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि जस्टिस का कार्ड है तो हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई इस वक्त कोई स्ट्रगल चल रही है और वो है कोर्ट के रिलेटेड। कोर्ट के चक्कर खा रहे हैं आपके पर्सन, ऐसा भी कुछ हो सकता है जो वो आपको बताना नहीं चाहते, या पास्ट में उन्होंने कोर्ट के चक्कर खाए हैं, वो उन्होंने आपसे छुपाई है बात। आपके पर्सन के लिए रिलेटेड नहीं है, उनकी फैमिली के रिलेटेड कुछ ना कुछ बात हो सकती है, या फिर वो ये बात आपसे छुपा रहे हैं कि उनकी फैमिली में झगड़े चल रहे हैं, अनबन चल रही है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। आपके पर्सन बर्डन में तो है क्योंकि यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स है और उसके नीचे 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कोई बर्डन में से गुजर रहे हैं। इस वक्त उनके हालात नाजुक है, उनकी लाइफ में झगड़ा झगड़ी चल रहा है। जस्टिस का कार्ड है तो कोई कोर्ट केस पॉसिबल है, तो ऐसा भी कुछ होगा नहीं। आपके पर्सन एंग्जाइटी में तो है क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइन ऑफ सोर्ड। तो आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जहां वो बहुत ही एंग्जाइटी में है, बहुत ही टेंशन में है। लेकिन जब यहाँ नेगेटिव कार्ड आया है तो साथ में पॉजिटिव भी एक्सट्रीम कार्ड आया है, जैसे कि द वर्ल्ड का कार्ड है और सन का कार्ड है, द फूल का कार्ड है, तीनों कार्ड, और सेजिटेरियस भी है, सॉरी ये टेम्परेंस भी है। ये चारों कार्ड मिलकर ये बता रहे हैं कि अगर उनकी लाइफ में झगड़ा झगड़ी चल रहे हैं, बर्डन है, एंग्जाइटी है, टेंशन है, ऐसा कुछ है, तो साथ साथ में उनकी लाइफ में अच्छी बात भी है, और वो अच्छी बात है आप। उनकी लाइफ में जो अच्छाई है वो आपसे है, उनकी लाइफ में रोशनी है वो आपसे है। सन का कार्ड है, आप उनकी लाइफ की रोशनी हो, ये बात वो आपको बताना नहीं चाहते कि उनकी लाइफ में जो भी बर्डन है उसमें से आप उन्हें फ्री करते हैं, आप उन्हें रिलैक्सेशन देते हैं। हर तरीके से ये पर्सन टेंशन में रहते हैं लेकिन आपके साथ ये पर्सन हील होते हैं। टेम्परेंस का कार्ड है, आप उनका हीलिंग सोर्स है। सन का कार्ड है, आप उनका लाइट ऑफ सोर्स है, मतलब कि आप ही उनकी लाइट हैं।
आप ही उनकी पूरी दुनिया है, द वर्ल्ड। ये पर्सन आपसे ये छुपाना चाहते हैं, ये बताना नहीं चाहते कि आप ही है जो उनकी लाइफ में रोशनी लाते हैं, आप ही है जिससे वो पर्सन केयर फ्री हो पाते हैं, आप ही है जिसकी वजह से उनकी एंग्जाइटी दूर हो जाती है, रिलैक्सेशन महसूस होती है, हील्ड महसूस होता है, टेंशन से मुक्ति पा जाते हैं, और उनकी लाइफ में पैशन भी आपकी वजह से ही बना रहता है। तो ये पर्सन वो बात आपसे छुपा रहे कि उनके लाइफ में दूसरे जो लोग हैं वो सारे लोग उन्हें टेंशन ही टेंशन देते हैं, एंग्जाइटी ही एंग्जाइटी देते हैं, बिल्कुल भी पीस नहीं देते। सिर्फ आप एकमात्र एक सब पर्सन है जो उन्हें पीस देते हैं, शांति देते हैं, सुकून देते हैं। ये बात वो आपसे छुपा रहे हैं। दूसरी वो बात ये भी आपसे छुपा रहे हैं कि चाहे उनकी फैमिली में झगड़ा झगड़ी चल रहा हो, जो कुछ भी चल रहा हो, लेकिन वो अपनी फैमिली से प्यार बहुत करते हैं, खास करके अपने सिबलिंग्स से। अगर उनके भाई बहन है तो उनसे आपके पर्सन बहुत प्यार करते हैं, तो उनकी लाइफ में चाहे जो भी हो, लेकिन फिर भी वो उन्हें नहीं छोड़ सकते। चाहे कितने भी झगड़े चले, कितने भी एंग्जाइटी रहे, टेंशन रहे, बर्डन रहे, जो कुछ भी हो, लेकिन वो उन्हें कभी छोड़ नहीं पाएंगे। ये बात भी वो आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है। ये बात भी वो आपको बताना नहीं चाहते। मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ। 10 ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आया है। बहुत टेंशन में है आपके पर्सन, बहुत टेंशन में है, और ये टेंशन वो आपसे छुपा रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड, 6 ऑफ कप, टेम्परेंस 2 बार रिपीट हुआ है। ओ माय गॉड। 3 ऑफ पेंटिकल, और बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ स्वॉर्ड। डेफिनेटली आपके पर्सन टेंशन में है। टावर मोमेंट आया है उनकी लाइफ में, और ये मुझे उनकी फैमिली में या फाइनेंस में लग रहा है। झगड़ा झगड़ी चल रहे हैं, कोई अनबन हुई है, बड़ों में अनबन हुई है या भाई बहनों में अनबन हुई है, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड 2 बार रिपीट हुआ है। स्ट्रांगली इंडिकेट है आपके पर्सन बर्डन में है, टेंशन में है। बहुत सारे टेंशन और बर्डन अपने कंधों पे लेके घूम रहे हैं आपके पर्सन। टेंशन में बहुत है ये पर्सन, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है आपके पर्सन की लाइफ में, बर्डन है, टेंशन है। पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। आपके पर्सन आपको ये भी पता नहीं लगने देना चाहते कि बहुत से लोगों की आपके पर्सन पे नज़र है। आपके पर्सन के बारे में क्यूरियस रहते हैं लोग। तो हो सकता है क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है, तो ये भी मुझे प्रॉपर्टी की लेन देन लग रही है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन कोई प्रॉपर्टी के मसलों में फंसे हुए हैं, ये बात वो आपसे छुपा रहे हैं, या लोग उन पर नज़र रख रहे हैं, लोगों को उनसे कुछ चाहिए, ऐसा कुछ हो सकता है। आपके पर्सन इन शॉर्ट इस वक्त टेंशन में है और अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। प्रॉपर्टी का लेकर मसला हो सकता है, पैसों को लेकर मसला हो सकता है, या फिर उनके परिवार पे किसी की नज़र है, या उनके पैसों पे ही नज़र मुझे लगती है। उनके पैसों पे किसी की नज़र हो सकती है। आजकल ऐसी ही एनर्जी आ रही है रीडिंग में। 6 ऑफ कप का कार्ड आया है। ये पर्सन आपको ये भी पता नहीं लगने देना चाहते कि वो आपको दिन रात याद करते रहते हैं। दिन रात आप उनके जहन में रहते हो। जब भी वो आपका विचार भी करते हैं तो भी उन्हें सुकून महसूस होता है, क्योंकि टेम्परेंस का 2 बार कार्ड आया है। आप उन्हें हील करते हैं, उन्हें हीलिंग की ज़रूरत है और इस वक्त उन्हें आपकी नीड है। वो आपसे ये कभी बताना नहीं चाहते हैं कि वो अपनी वल्नरेबिलिटी शो नहीं करना चाहते आपके लिए, कि उनकी दुनिया आप है, आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपके बिना वो कहीं भी सुकून नहीं पाते हैं। आपके अलावा उनका दुनिया में इतना अपना कोई नहीं है, ये बात वो आपसे छुपा रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो दूसरों के लिए उनके दिल में प्यार नहीं है। वो प्यार भी करते हैं, केयर भी करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ 3D वर्ल्ड की कुछ हार्श रियलिटी है उनकी फैमिली में इस वक्त, कि आपके पर्सन फंसे हुए हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। आगे क्लेरिफाई करती हूँ और एक से देखते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो वो आपको पता नहीं लगने देना चाहते। ओम नमः शिवाय। फ्रीडम, साइंस, फ्रीडम। आई नो लॉन्गर वॉन्ट दिस फेरी रिंग ऑफ रिसेसमेंट टू ब्लॉक द गुड, रिलीज मी फ्रॉम इट्स बॉन्ड। आपके पर्सन आपसे ये छुपा रहे हैं कि आजकल वो बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और दिन रात उनके जहन में नेगेटिव ख्याल आते रहते हैं। खास करके उन्हें आपके जाने का डर लगा रहता है। ये पर्सन इनसिक्योर है आपको लेकर, ये बात भी वो आपको पता नहीं लगने देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो दूसरी मसलों में इतने फंसे हुए हैं कि वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और उस चक्कर में आप उनके हाथ से चले जाएंगे।
तो ये पर्सन ये आपसे छुपा रहे हैं कि वो बहुत ही नेगेटिव सोच रहे हैं। आजकल उनके माइंड में नेगेटिव ख्याल आते रहते हैं और बार बार उन्हें ऐसे साइन मिलते हैं कि आप उनकी लाइफ से चले जाएंगे, आप उनकी लाइफ से चले जाएंगे। उन्हें सपने भी बुरे आते हैं आपको लेकर, ये भी वो आपको पता नहीं लगने देना चाहते हैं। इंस्टिंक्ट एज द मैसेज फ्रॉम द इनर डिवाइन, उन्हें आपके सपने बहुत आते हैं और सपनों में भी उन्हें यही साइन मिलते हैं कि आप उनकी लाइफ से चले जाएंगे। अगर वो ये पर्सन आपको तवज्जो नहीं देंगे तो आप उनकी लाइफ से चले जाएंगे, ऐसे भी उन्हें बुरे बुरे ख्याल आते रहते हैं। तो ये पर्सन आपसे ये भी छुपा रहे हैं कि उनका माइंड आजकल बहुत नेगेटिव बना हुआ है, खास करके आपको लेकर नेगेटिव ख्याल आते हैं कि आप चले जाएंगे चले जाएंगे। स्टे कनेक्टेड विद इन, आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प, द एंड, उन्हें इस रिश्ते का एंड होने का डर लगा रहता है। स्टे कनेक्टेड विद इन, कनेक्ट विद द डिवाइन इन यू, सिट क्वाइटली, क्लोज योर आइज एंड काम योर माइंड, यू विल गेट आंसर टू ऑल योर ट्रबलिंग क्वेश्चन। ये पर्सन ना बहुत आजकल कन्फ्यूज भी चल रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं और उन्हें उनकी इंट्यूशन भी उन्हें बार बार यही साइन दे रही है कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है। आजकल आपके पर्सन को इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली ऐसी आ रही है, साइन ऐसे मिल रहे हैं कि आपके पर्सन ना टेंशन में रहते हैं, आपको खोने का डर लगा रहता है। आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प, व्हेन इन ट्रबल आस्क फॉर हेल्प, द नेसेसरी हेल्प विल कम टू यू। और इसीलिए ये पर्सन जब टेंशन में आ जाते हैं, एंग्जाइटी में आ जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं, तब ये पर्सन ईश्वर से हेल्प मांगते हैं कि कुछ ना कुछ मिरेकल हो जाए और आप उनकी लाइफ में वापस जैसे थे वैसे हो जाए। क्योंकि आजकल आपका रिश्ता बिगड़ा हुआ है इस पर्सन के साथ, ऐसा लगता है। और उसकी वजह ही उनकी फैमिली ही मुझे लगती है, फैमिली नहीं है, ओ माय गॉड, फैमिली ने ही टांग लड़ाई है और इसीलिए आप दोनों के बीच में इस वक्त टावर मोमेंट आया है। तो ये पर्सन ईश्वर से हेल्प मांगते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए। तो वो ये बात आपसे छुपा रहे हैं कि उनके माइंड में नेगेटिव ख्याल आते रहते हैं और इसीलिए ये पर्सन टेंशन में रहते हैं और फिर वो ईश्वर से प्रे करते हैं। डिस्पोंडेंस, इनसिक्योरिटी, ये मुझे लगता ही था इस कार्ड आएगा। सेल्फ वर्थ, डिस्पोंडेंस, आपके पर्सन बहुत दुखी है आजकल, बहुत दुखी है, तकलीफ में है, डिसअपॉइंटेड है, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है कि ये पर्सन बहुत ही निराश चल रहे हैं, खुश नहीं है। इन शॉर्ट बॉटम ऑफ द डेक में आया है ना 9 ऑफ सोर्ड, यही साफ साफ बता रहा है ये पर्सन हैप्पी नहीं है, बहुत ही टेंशन में है, तकलीफ में है, डिसअपॉइंटेड है, डरे हुए हैं, इनसिक्योरिटी का कार्ड है। एक तरफ से उन्हें अपने लाइफ में कुछ खोने का डर है, हो सकता है वो फाइनेंस खोने का डर है किसी न किसी तरीके से, या फैमिली बिखर जाने का डर है क्योंकि झगड़ा बहुत चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, ऐसा हो सकता है। तो आपके पर्सन डरे हुए हैं कि कहीं फैमिली बिखर जाएगी, उनके फाइनेंस बिखर जाएंगे, कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी रहती है। और ऊपर जाकर आपके लिए भी डरावने सपने आते हैं, साइन मिलते हैं कि आपको भी वो खो देंगे क्योंकि आपकी वर्थ उन्होंने समझी नहीं है। आपकी वर्थ छोड़ के दूसरों की वर्थ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी है, आपको इतनी वैल्यू नहीं दी है, दूसरों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी है, खास करके उनकी फैमिली को। उनकी फैमिली में टॉक्सिसिटी होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी फैमिली को चूज़ किया है, बार बार चूज़ किया है, आपको हमेशा साइडलाइन किया है, आपकी वर्थ कम उन्होंने बताई है, कम महसूस की है, दूसरों की वर्थ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी है। और इसीलिए भी ये पर्सन डरते हैं कि अब आपकी भी सहन शक्ति की हद आ चुकी है, अब आप भी उनकी लाइफ से जाने का फैसला कर सकते हैं कभी भी। तो ये पर्सन ना हर तरीके से डरे हुए हैं। एक तरफ से वो अपनी लाइफ की सिक्योरिटी भी खोना नहीं चाहते, दूसरी तरफ वो आपको भी खोना नहीं चाहते हैं, फंसे हुए हैं हर तरीके से आपके पर्सन। ये बात वो आपसे छुपा रहे हैं। उन्हें आपको खोने का डर भी है, साथ में उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा चल रहा है कि वो उनकी फैमिली बिखर सकती है या उनके फाइनेंस बिखर सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। उनकी रेपुटेशन पे आँच आई है, ऐसा हो सकता है। कुछ ना कुछ हुआ है आपके पर्सन की लाइफ में, डरे हुए हैं ये पर्सन। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, ऑनर योर फीलिंग्स। आपके पर्सन ने लॉ की पढ़ाई की हो सकती है या फिर बुक्स बहुत पढ़ी है आपके पर्सन। आपके पर्सन मुझे ना लगता है नॉलेजेबल है। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, आर्कएंजल ओरियन, थैंक यू ओरियन फॉर मैनिफेस्टिंग योर मिरेकल इन माय वर्ल्ड। मिरेकल चाहते हैं कुछ ना कुछ मिरेकल हो जाए और उनकी लाइफ में भी जो मैस हुआ है वो भी ठीक हो जाए और आप भी उनकी लाइफ में ठीक से फिर से
अलाइनमेंट में आ जाए, मतलब कि सब कुछ ठीक हो जाए, बैलेंस हो जाए। ये पर्सन कुछ ना कुछ मिरेकल एक्सपेक्ट करते हैं और इसीलिए वो भगवान से प्रे करते हैं कि कुछ ना कुछ मिरेकल हो जाए। ये पर्सन ये भी चाहते हैं कि आप भी साथ में प्रे करें, आप इस रिश्ते पे गिव अप ना करें, आप इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करें, वो ये भी चाहते हैं। लेकिन वो आपसे ये नहीं बताना चाहते। उनके लिए ये रिश्ता बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बल्कि मैं ये कहूँगी कि ये रिश्ता उनकी जान है, उनकी दुनिया है। अगर ये रिश्ता टूट गया तो उनकी दुनिया बिखर जाएगी। ये बात भी वो आपसे छुपा रहे हैं। ऑनर योर फीलिंग्स, आर्कएंजल हेनियल, थैंक यू हेनियल फॉर सपोर्टिंग मी एज आई ऑनर माई इमोशन। ये पर्सन ने आपकी फीलिंग्स की कभी परवाह नहीं की है। मैंने कहा ना, जब भी चूज़ करने की बारी आई तो उन्होंने दूसरों को चूज़ किया, आपको हमेशा लेट डाउन किया है, आपको हमेशा साइडलाइन किया है, आपकी फीलिंग्स की कभी परवाह नहीं की है। आपका दिल टूट जाएगा उनके फैसले से, ये उन्होंने कभी केयर नहीं की है। बार बार उन्होंने आपकी फीलिंग को हर्ट किया है और ये बात वो जानते हैं, और इसीलिए ये पर्सन डरते हैं कि कहीं अब आप उनकी लाइफ से चले ना जाए। उन्हें पता है उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की है, आपके इमोशन के बार बार उन्होंने परवाह नहीं की है, आपके दिल को बार बार तोड़ा है। उनके डिसीजन ने हमेशा आपके फीलिंग्स को हर्ट किया है, उन्हें पता है। फ्रेंडशिप, इनर चाइल्ड, फ्रेंडशिप, 6 ऑफ कप का भी कार्ड यही बता रहे कि उन्हें आपके साथ फिर से फ्रेंड्स, वो पहले वाली फ्रेंडशिप चाहिए। आप दोनों में फ्रेंडशिप का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है पहले से ही, तो ये पर्सन, और आजकल ये फ्रेंडशिप भी डेंजर में है। आप दोनों के बीच में शायद अब ज़्यादा बातचीत भी नहीं होती। पहले जैसे बातचीत होती थी फ्रेंड्स की तरह, ऐसे बातचीत भी अब शायद नहीं होती। तो इसलिए पर्सन को आपके फ्रेंडशिप खोने का भी डर है, उन्हें आपसे फ्रेंडशिप चाहिए। फेरीज एंड ह्यूमन लाइक फेरीज एंड ह्यूमन लाइक्स नीड्स फ्रेंड्स, नाउ इज द टाइम टू सीक आउट दोस वो विल सपोर्ट एंड एनकरेज यू ऑन योर जर्नी टू फुलफिल योर ड्रीम। ये पर्सन ना आपसे बहुत ही उन्हें सपोर्ट मिलता है, आपसे बहुत ही उन्हें एनकरेजमेंट मिलती है, और वो आपने शायद वापस ले ली है। तो इसीलिए ये पर्सन ये भी आपसे छुपा रहे, आपको पता नहीं लगने देना चाहते कि उन्हें आपकी नीड महसूस हो रही है, आपकी फ्रेंडशिप की फिर से उन्हें ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इनर चाइल्ड, द फेरी ऑफ प्लेफुलनेस रिमाइंड यू टू मेक टाइम टू एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड, प्लेइंग कीप अस यंग एट हार्ट, डू समथिंग सिली एंड फन बट स्टे सेफ। जब ये पर्सन आपके साथ होते हैं तब वो उनका इनर चाइल्ड बाहर निकल आता है। ये पर्सन खुश होते हैं, केयर फ्री होते हैं। मैंने कहा ना, दूसरे लोग जब वो दूसरे लोगों के साथ जब वो होते तब वो टेंशन में रहते हैं, बर्डन में रहते हैं, सुकून नहीं होता, एक डर लगा रहता है, कुछ ना कुछ टेंशन रहती है, इनसिक्योरिटी रहती है, वो खुश नहीं रह पाते, सुकून में नहीं रह पाते, टेंशन में रहते हैं। लेकिन जब आपके साथ होते हैं तो वो फुल वाली एनर्जी में रहते हैं, मतलब कि उनका इनर चाइल्ड बाहर आ जाता है, प्लेफुलनेस एनर्जी में रहते हैं वो आपके साथ। तो सिर्फ आप ही है जो उन्हें खुश कर सकते हैं, ये बात भी वो आपको पता नहीं लगने देना चाहते कि आप उनके लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं। तो इन शॉर्ट वो आपकी इम्पोर्टेंस उनकी लाइफ में क्या है वो आपको पता नहीं लगने देना चाहते। वो ऐसा ही दिखाना चाहते हैं कि दूसरे उनकी लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप नहीं हैं। वैसे ये पर्सन आपको खोने से भी डरते हैं, लेकिन फिर भी स्टबन इतने हैं कि बताना नहीं चाहते कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। विजडम, सी योर एडवर्सरीज एज अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड योर स्पिरिचुअल लाइट। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही वाइस पर्सन हैं, और उनकी लाइफ में जितने भी लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा वाइस आप हैं, सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दिखाने वाले पर्सन आप रहे हैं। हमेशा आपने विजडम दिखाई है, अंडरस्टैंडिंग दिखाई है, हमेशा इस पर्सन के लिए आपने पेशेंस दिखाया है। तो वो आपको ये भी बताना नहीं चाहते कि उनकी लाइफ में जितने भी लोग आज तक है उनमें सबसे ज़्यादा वाइस आप है। तो इसीलिए वो सबसे ज़्यादा विजडम की एक्सपेक्टेशन भी आपसे ही करते हैं कि आप अंडरस्टैंडिंग दिखाएंगे। अब यहाँ ना विजडम को हम कॉम्प्रोमाइज़ के रूप में भी देख सकते हैं कि ये पर्सन ने हमेशा आपसे एक्सपेक्ट किया है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, आप एडजस्टमेंट करें। दूसरों से कभी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करवाया आपके लिए, बल्कि आपसे वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप दूसरों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो इन शॉर्ट विजडम का तो बहाना है, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करें हमेशा, जो कि अब पॉसिबल नहीं है आपके लिए भी, मुझे ऐसा लगता है। बलराम, प्रोटेक्शन एंड लॉयलिटी, लॉयल के लिए रिलेटेड कुछ ना कुछ तो है उनकी लाइफ में। कोर्ट केस चल रहे हैं या कुछ ना कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी का मसला है, कुछ ना कुछ तो है उनकी लाइफ में लॉ के रिलेटेड। प्रोटेक्शन एंड लॉयलिटी, ये पर्सन आपको ये भी बताना नहीं चाहते कि आप उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, आपसे ही उन्हें प्रोटेक्टेड महसूस होता है, आपसे उन्हें सिक्योर्ड महसूस होता है।
और आप बहुत ही लॉयल है। उनकी लाइफ में जितने भी लोग हैं उनमें से वो किसी पे इतना भरोसा नहीं कर पाते हैं जितना आप पे कर। मैंने कहा ना, दूसरों की नज़र उनके फाइनेंस पे हो सकती है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन आपसे ये भी छुपा रहे कि आप जितने लॉयल रहे हैं उनके साथ, इतना लॉयल उनके साथ कोई नहीं है, कोई नहीं रहा है, और वो आपके जितना भरोसा किसी पे भी नहीं कर सकते। ब्रदरली लव एंड सर्विस, इसीलिए मैं कह रही थी कि उनकी लाइफ में उनके सिबलिंग्स को लेकर ये पर्सन आपसे छुपा रहे कि उनकी सिबलिंग्स उनके लिए मैटर करते हैं। लव तो फिर भी रहता है, चाहे कितने भी लड़ाई झगड़े हो, जो कुछ भी हो, और आपके पर्सन अपने सिबलिंग्स को सर्विस देना चाहते हैं, वो जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं अपने सिबलिंग्स की, उसे वो कभी छोड़ नहीं सकते। ये भी वो आपसे छुपा रहे हैं। स्पिरिचुअल एंड मोरल स्ट्रेंथ, आप उनकी स्पिरिचुअल और मोरल स्ट्रेंथ है। आपसे उन्हें स्ट्रेंथ मिलती है, आपसे उन्हें सपोर्ट मिलता है, मोरल सपोर्ट मिलता है, ये बात वो आपसे छुपा रहे हैं। फ्रीडम फ्रॉम द एविल ऑफ डी इंटॉक्सिफिकेशन, उनकी लाइफ में जो भी इस वक्त एविल एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, और उनका माइंड भी नेगेटिव बन रहा है, उन्हें सपने भी बुरे बुरे आते हैं, साइन भी उन्हें बुरे बुरे ही मिलते हैं आजकल, इंट्यूशन भी उनकी नेगेटिव ही इस वक्त उन्हें साइन देती रहती है। तो उनकी लाइफ में जो भी टॉक्सिसिटी है उससे आप ही उन्हें फ्री कर सकते हैं, आप ही उन्हें उनकी टॉक्सिसिटी को निकाल सकते हैं उनकी लाइफ से, उनके माइंड से, क्योंकि आपके साथ वो होते हैं ना, प्लेफुल एनर्जी में रहते हैं। आप हीलर हो सकते हैं, नेचुरली आप हीलर हो सकते हैं, और इसीलिए ये पर्सन जब आपकी कंपनी में होते हैं तब वो टॉक्सिसिटी से फ्रीडम पा लेते हैं, खुश होते हैं, इन शॉर्ट उनका इनर चाइल्ड खुश होता है। तो ये बात, आप ही सुकून देने वाले हैं, और आप जितना लॉयल उनके साथ कोई नहीं है, ये बात वो आपको पता नहीं लगने देना चाहते। दिखाते ऐसे है कि दूसरे लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो ऐसा आपको दिखाते हैं, एक्चुअली आप उनके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। लेकिन यह पर्सन अपनों को भी छोड़ नहीं सकते ना, कोई भी नहीं छोड़ सकता ना, अपनों को कैसे छोड़ा जाए, चाहे कितने भी लड़ाई झगड़े हो, कितने भी मतभेद हो, मनभेद हो, अपनों को तो थोड़ी ना छोड़ा जाता है, थोड़ी ना छोड़ा जाता है, राइट। आज मुझे क्या हो रहा है, मेरी टंग बहुत ही, एनीवेज। तो यस, ये पर्सन अपनी फैमिली के रिलेटेड ही आपसे छुपा रहे हैं, या फिर मनी के रिलेटेड। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।